हम 6 भाई बहन थे। बहुत गरीब परिवार में पले बढ़े। अपने व्यवसाय की शुरुआत हमारी 1990 में हुई जी। हमने किराने की दुकान खोली थी और शूज़ की दुकान, चप्पल की दुकान दोस्त की, मेडिकल स्टोर दोस्त का, कपड़े की दुकान दोस्त की, पेंसिल स्टोर दोस्त चला रहा है। बता नहीं पाता वो जी। इतना कोमल होता है पौधा यानी कि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ बिजनेसमैन। दोस्तों, हमारा जो जीवन होता है वह खट्टे और मीठे अनुभव से मिलकर बना होता है। जब भी हमारे जीवन में कोई मिठास होती है, मिठास का अनुभव होता है, तो हम उसकी शुरुआत मिठाई से करते हैं। हमारा चाहे जन्मोत्सव हो या फिर शादी का उत्सव हो या फिर कोई त्योहार, हम सभी मिठाई की ओर खींचे हुए चले जाते हैं। मिठाई हमारे जीवन का एक पसंदीदा विषय हो चुका है और ऐसा कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं है जिसने कभी न कभी किसी न किसी समय मिठाई ना खाई हो। यह मिठाई हमारे जीवन में भी मिठास लेकर आती है। आज जिस सक्सेस से मैं आप सबको रूबरू कराने जा रहा हूँ वो महावीर स्वीट्स के संस्थापक हैं सुखराम बदलानी जी। तो आइए हम उनसे मुखातिब होते हैं और उनकी सक्सेस जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे उन्होंने अपना बिजनेस बनाया और उस बिजनेस को कैसे उन्होंने आगे बढ़ाया और कैसे वो लगातार लोगों के दिलों में राज करने लगे हैं। कैसे वे भाटा गांव में विश्वसनीयता की शिखर पर पहुंच चुके हैं और दूर दूर से लोग उनकी मिठाई की दुकान में खींचे चले आ रहे हैं। दोस्तों, आइए मिलते हैं सुखराम बदलानी जी से। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल सर, मैं तो बहुत ही बढ़िया। आप कैसे हैं सर? बढ़िया, प्रभु की दया है सब। बिल्कुल सर। तो सर, सबसे पहले तो हम आपकी जर्नी जानना चाहते हैं, एक सक्सेस जर्नी। क्योंकि हम यहाँ पर युवाओं को मोटिवेट करते हैं, तो हम ही जानना चाहते हैं सर आपने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की। मैं सुखराम बदलानी। मेरा जन्म हुआ था 17/9/1976 को। मैं करीब 49 साल का होने को आ गया हूँ जी। और जर्नी स्टार्ट हुई थी करीब लगभग 1990 में। हम 6 भाई बहन थे। बहुत गरीब परिवार में पले बढ़े, पर एक ही लक्ष्य था कि भाई अब गरीबी को दूर करना है जी, कुछ बड़ा करना है जी। और नौकरी से संभव लगा नहीं। नौकरी तो सब भाइयों ने भी नौकरी की जी। हाँ, पापा ने भी नौकरी की, प्राइवेट जॉब थी, बहुत कम आमदनी होती थी और बड़ा संघर्ष करना पड़ा। पर सब भाइयों की मेहनत थी, परिवार की मेहनत थी, तो थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के तो अपने व्यवसाय की शुरुआत हमारी 1990 में हुई जी। हमने किराने की दुकान खोली थी और तब बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी जी। तब हम सेट हुए वहाँ पर जी सर। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि भाई सन 2000 तो बढ़िया चला सब। चारों भाई उसी में थे। गरीबी मिलों दूर छूट गई थी, अपने घर बन गए थे, दुकानें बन गई थी, बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा था। पर मुझे लगा कि आगे दिक्कतें हो सकती हैं। भाइयों के बच्चे भी बड़े हो रहे थे, परिवार बढ़ रहा था, खर्चे बढ़ रहे थे, तो मुझे लगा कि एक बिजनेस हमको और करना चाहिए, क्योंकि एक ही बिजनेस में 4-4 भाई आगे दिक्कतें होती। तो फिर मैंने तय किया कि मुझे कुछ अलग करना है, क्योंकि मुझे भाई ये भी अब आभास हो गया था कि बड़े भैया किराना को नहीं छोड़ पाएंगे। तो ये स्टार्ट उन्होंने किया था, मैं भी जुड़ा था। 1 साल बाद मैं भी जुड़ गया था, इन कैंपस में भी था उसी में। पर मुझे लगा कि भैया नहीं छोड़ पाएंगे, तो ठीक है, अच्छी बात है कि भाई वो रखिए, हम कुछ नया कर लेते, दूसरा कर लेते हैं। फिर 2004 में मैंने तय किया कि मैं अलग बिजनेस करूँगा, कुछ अलग करेंगे। फिर क्या हुआ कि करें क्या भाई, शूज़ की दुकान, चप्पल की दुकान दोस्त की, मेडिकल स्टोर दोस्त का, कपड़े की दुकान दोस्त की, पेंसिल स्टोर दोस्त चला रहा है। भाटा गाँव में हमारी मार्केट में आसपास उस समय दुकानें भी कम थी, भाटा गाँव इतना नहीं बसा था जो अभी पोजीशन में जी। तो ये हमें लगा कि यह गलत हो जाएगा कि मैं अगर उसी काम को मैं करूँ तो जी। भाई दोस्ती की चीज़ होती है ना, दोस्ती बहुत बड़ी चीज़ होती है और किस्मत को दोस्त मिलते हैं अच्छे, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। तो फिर क्या मैंने तय कि नहीं यार, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ूंगा, ये अच्छी बात नहीं मुझे लगी। तो मैंने कहा कि क्या भाटा गाँव में क्या नहीं जो मैं करूँ। तो फिर ये लगा कि भाई होटल अच्छी भाटा गाँव में नहीं है। सन 2005 की बात है ये, मैंने स्टार्ट किया था होटल। उसमें आगे अच्छी होटल थी नहीं। हमारे को जाता है गेस्ट हम, अरे कहाँ जाएँ, फिर शहर दौड़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने तय किया कि नहीं, मुझे ये भैया होटल ही करनी है। और हमारे ख़ानदान में किसी का नहीं था इतिहास की किसी ने होटल किया हो। तो ये एक्सीडेंटली मैंने होटल स्टार्ट की और होटल खोल के मैं बड़ा पछताया। यानी कि इतना परेशान हुआ शुरू से मैं, क्योंकि हमको इसकी ABCD पता नहीं थी। बस सामान ले आए और चालू कर दिए। क्या होता है कभी भी, एक बड़ी बात है ये कि
जो बिजनेस आप करना चाह रहे हैं या स्टार्ट करने सोच रहे हैं ना, उसकी गहराइयों में पहले जाइए आप। गहराइयों में जाओगे तो दिक्कतें कम आएंगी। तो वो मैंने नहीं किया था उस समय भाई जुनून था कि नहीं कर लेंगे, हो जाएगा, और हो भी गया, ऐसा नहीं है। पर क्या है कि तकलीफें बहुत आती हैं। चीज़ आप सीखे रहोगे ना तो आसानी से कर लोगे, अब नहीं सीखे रहोगे तो बहुत दिक्कतें आती हैं। खैर वो समय भी गुजरा, मैंने बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की, यानी अति मेहनत जिसको बोलते हैं मैंने की। और बिजनेस ऐसा है कि बहुत समय मांगता है, सुबह से रात तक हो जाएगी, आपको बिल्कुल सब पता ही नहीं चलेगा। तो बस था कि करना है, नहीं करना है, पीछे तो हटना नहीं है। तो कुछ साल लगे, फिर क्या भाई एक्चुअल में होता है क्या, बिजनेस होता है पौधे को बहुत सींचना पड़ता है, बहुत प्यार से, बहुत धैर्य से, और बहुत समय देना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, उसके बाद वो पेड़ बनता है। तो वैसे ही हमारा होटल भी था, तो समय तो लगा पर पौधा पेड़ बना, और उस पेड़ की छाँव में हम लोग बड़े सुकून से हैं। तो मुझे ये 2 बार स्ट्रगल करना पड़ा। एक तो पहले हम किराने दुकान में जब स्टार्ट किए हम लोग, तो उसमें ही पौधा था, सन 90 में स्टार्ट किए, तो उसमें बहुत कठिनाइयाँ थी, बहुत संघर्ष था। भाटा गाँव में यानी कि बिजनेस करना बहुत कठिन था। यहाँ गुंडागर्दी चरम पे थी अपनी, बहुत दिक्कतें थी। पर फिर क्या, हम 4 भाई थे तो झेल गए और आगे बढ़ गए, है ना। तो उस पौधे को हमने बड़ा किया। फिर उस पौधे को जब पेड़ तो बन चुका था, हमारा वर्षा प्रोविजन स्टोर चरम पे था, सब जानते हैं, जो भाटा गाँव पुराने लोग सब जानते हैं कि हम यहाँ के किंग थे किराने में। अब फिर 2005 में नया पौधा मैंने बोया। अब पौधा तो पौधा है ना भाई, वो तो पेड़ तो नहीं है, पेड़ तो वर्षा में बन चुका था, पर फिर नए पौधे को फिर पेड़ बनाना है। तो बहुत स्ट्रगल, जैसे एक माँ अपने एक दिन के बच्चे को बचा के बड़ा करती है ना, एक चींटी भी अगर बच्चे को चाहती तो बता नहीं पाता, वो इतना कोमल होता है पौधा, यानी कि उसको हर बीमारी से बचाना है आपको, और हर तकलीफ बचाना है, जब पानी मत पड़े, यानी पौधे को सींचना और पेड़ बनाना है अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और हर बिजनेस ऐसा ही होता है कि आप स्टार्ट तो कर लोगे आराम से, तो उसको बड़ा करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, और बहुत धैर्य का काम है ये। तो ऐसे स्टार्ट हुआ मेरा, एक्सीडेंटल था होटल में आना, और बहुत तकलीफें भी आई शुरू में, पर 4-5 साल में ये पेड़ बन चुका था। क्या बात। हाँ, और निरंतर पेड़ बढ़ रहा है, फल दे रहा है बढ़िया, और अब सब कुछ बढ़िया है, बढ़िया। ज़रा भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी है कि हर बिजनेस क्या है, आपसे रोज़ मांगता है आपका समय, और जो मेन तो समय है, जो समय देता है वही आगे बढ़ता है। जैसे भी बिजनेस करना है तो पहले तो तय कर ले कि भाई मेरे को समय देना पड़ेगा इसमें, बिजनेस है ना समय, या तो ऐसी आप फील्ड चुनो, पहले तो अपने आप से बात करनी चाहिए कि मेरे को करना क्या है, और मैं समय कितना दे पाऊँगा उस फील्ड में। अगर आपको लाइफ को एंजॉय करना है और समय आप कम दे पाओगे तो फिर आप बिजनेस मत करो। ये बिजनेस समय मांगता है, कम से कम 12 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे। हमने तो अपने बिजनेस को 16 घंटे दिए हैं, तब यहाँ तक पहुँचे। बहुत बढ़िया। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे अभी नई यूथ पीढ़ी आ रही है, और हम अभी जो है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, सभी ये हमारा नारा है, मेक इन इंडिया। अब हम इंडिया में हर चीज़ बनाने लग गए हैं, हमारे नए एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। तो सर, एक युवा जो है पेशेंस कैसे रखे, क्योंकि पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है बिजनेस में, तो वो कैसे सीखे पेशेंस? देखो क्या होता है कि आजकल प्राय लोग क्या समझ लिए हैं कि बस दुकान खोल के बैठ गए, वही बिजनेस है, वही बिजनेसमैन है। मैं इसको नहीं मानता हूँ। बिजनेस के ना अनंत रूप हैं। आप एक अच्छे प्लम्बर बन जाएं, एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन बन जाएं, एक अच्छे एसी के मैकेनिक बन जाएं, और बहुत सी चीज़ें हैं, और अच्छे टाइल्स फिटर बन जाएं, ये सभी बिजनेस हैं। इसको आपको कैसे बड़ा करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। उसमें भी लोग लाखों रुपये महीना कमा रहे हैं। मेरे कुछ परिचित के, हमारे तो होटल तो हज़ारों ग्राहक आते हैं हमारे यहाँ, कुछ अच्छे दोस्त भी हैं मेरे जो इन फील्ड में हैं और लाखों रुपये महीना कमा रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दुकान खोल के आप लाखों कमा सकते हो या बड़ा बिजनेस कर सकते हो। हर एक छोटी सी चीज़ भी ना आप बड़ी कर सकते हो। ये आपके व्यवहार कुशलता के ऊपर है, ये आपकी अच्छी सर्विस के ऊपर है कि आप कितना अच्छा कर सकते हो। क्या बात। एक इलेक्ट्रिशियन भी क्या है, लाखों रुपये कमा सकता है, पर समर्पण चाहिए उसमें भी, और ईमानदारी से काम, और इलेक्ट्रिशियन की बात तो उसको सर्विस देनी पड़ती तगड़ी। यानी कि जैसे होटल है ना, वैसे ये भी एक थोड़ा कठिन काम है इलेक्ट्रिशियन का। आप क्या पता नहीं कब लाइट बंद हो जाए, आप फ़ोन करो उसको, भैया, तो भले वो खुद नहीं है तो अपन बंदा भेज दे, यानी तो वो भी बिजनेस का ही रूप है ये। तो ऐसा नहीं कि आप दुकान खोल के बिजनेस कर सकते हो। बहुत सी फील्ड है, लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप उस दुकान से ही बिजनेस को मत जोड़ो। हर चीज़ को आप प्रोफेशनल ढंग से करते हो ना, तो आपको बिजनेस बन जाता है। आप कितना बड़ा कर पाते हो ये आप कुछ आपके भाग्य के ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट करें,
सर्वोत्तम करें अपना, पर क्या होता है हम नहीं कर पाते, क्योंकि हर काम हमारे बस में नहीं है। जैसे हमारी होटल की फील्ड है तो उसमें 95% तो लेबर वर्क है, लेबर करेंगे, है ना। हम सिर्फ गल्ला संभालते हैं, भाई गले में क्या होता है कि मेन तो गल्ला है, उसको अगर अपन छोड़ते हैं तो दिक्कत में आ जाएंगे अपन, क्योंकि बाकी सब छुटा हुआ है, बाकी सामान ऐसे खुला पड़ा है, सब मिठाइयाँ बन रही हैं, दूध आ रहा है, पनीर बन रहा है, सब महंगे महंगे आइटम हैं। भाई सब लेबर तो बेईमान नहीं होते हैं, पर कुछ तो होते हैं भाई, सुबह शाम दिन रात तो है ना, तो अच्छे लोग भी तो बुरे लोग भी हैं। तो हम क्या है किसी गले को तो नहीं छोड़ सकते, प्राय कोई छोटा नहीं है। बाकी क्या है कि लेबर वर्क है, हम चाहते हैं कि सर्वोत्तम हो, पर कई बार क्या लेबरों से गलतियाँ हो जाती हैं। अब अगर दुकानदार ही भुगतता है, मालिक को भुगतना पड़ता है, जो ओनर है उसको भुगतना पड़ता है, उसको सुनना पड़ता है चीज़ें। तो इसमें क्या भाग्य का बड़ा रोल रहता है। कई बार आपको अच्छे लेबर मिल जाएंगे तो इतना बढ़िया काम करेंगे, आप कहाँ से काम पहुँचा देंगे। और कई बार क्या होता है कि वही लेबर जो कहीं चले गए या गाँव चले गए, फिर वापस नहीं आए, फिर दूसरा लेबर आया तो फिर वहाँ जाती चीज़ें। और ये हर फील्ड में है। जैसे आप इलेक्ट्रिशियन हो, आप खुद नहीं आ पाए, किसी बंदे को भेज दिया आपने भाई बना देने जाके, वो उल्टा अंदर का जोड़ के बिगाड़ के आ गया वो, तो नाम तो आपका ख़राब हुआ ना, उस बंदे लड़के का तो कुछ नहीं किया। तो ये कुछ चीज़ें बहुत भाग्य भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक आगे जाएंगे। आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा भाग्य होगा, आपको अच्छे लोग मिलते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। और भाई कुछ गलतियाँ हमने पिछले जन्म में की होंगी तो फिर उसका भी हमें भुगतना पड़ता है अपने को। तो भाग्य और कर्म तो एक दूसरे पूरक हैं। मैं समझता हूँ कि भाग्य के बिना तो कुछ है ही नहीं। भाग्य बहुत बड़ी चीज़ है। और ये क्या है कि एक्चुअल में अभी जो मेरा जो अनुभव है ये क्या एक्चुअल में तराजू है जिसमें बाट नहीं है। तो तराजू क्या हवा से कभी इधर मुड़ेगा कभी उधर मुड़ेगा, वो एक जगह नहीं रहेगा इसके। तो कभी आपका भाग्य मजबूत हो जाएगा, कभी आपका कर्म मजबूत हो जाएगा, कभी भाग्य कमज़ोर हो जाएगा। तो ये चलते रहता है। ये समय क्या है कि भाई फिक्स तो नहीं कि समय ऐसे ही रहेगा, उतार चढ़ाव तो आने ही है लाइफ में, चाहे वो गरीब रहे या अमीर रहे। भाग्य का बहुत बड़ा रोल है कि आप कितना आगे जाते हो। आप चाह के भी कई बार बहुत बड़ा नहीं कर पाते हो। और कई लोग क्या है बहुत कम करके भी ना बहुत बड़ा कर जाते हैं, बहुत पैसे कमा लेते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ये मैंने लाइफ में भी देखा है। सन 2005 में मैं हल्दीराम में भी गया था। क्यों गया था? मेरा एक्चुअली ड्रीम था कि मैं मैन्युफैक्चरिंग में कुछ बड़ा करूँ। मेरा नाम सुखराम बदलानी है। तो मेरे को शुरू से बचपन से था ये कि हल्दीराम की नमकीन बहुत दिखती है। तो हल्दीराम क्या है, नागपुर तक अच्छा काम कर रहा था महाराष्ट्र में, अब छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में सुखराम नमकीन होनी चाहिए। मेरे नाम से ही सुखराम, हल्दीराम तो सुखराम क्या है, यहाँ मैं किंग रहा हूँ यहाँ का। मेरा बड़ा सपना था ये, क्या बात। पर इसी से पता नहीं इसलिए बनती कैसे नमकीन, और इसलिए मैं नागपुर चला गया। नागपुर में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, तो उनके थ्रू मेरे को एंट्री मिल गई। और एंट्री वहाँ पर क्या है, हल्दीराम इतना बड़ा ब्रांड है, उसमें भी बहुत बड़ा ब्रांड था आज से 20 साल पहले भी। तो वहाँ आसानी से एंट्री भी नहीं मिलती वहाँ पर। वहाँ आप लेबर बन के जाओगे ना तो आपको एंट्री मिल जाएगी। लेबरों की कमी तो हर जगह, अभी उस समय भी थी, अभी भी है। तो मैं लेबर बन के ही गया था और लगभग मैंने 4 महीने वहाँ पर दिए, सिर्फ काम सीखने गया था कि होता क्या है नमकीन में। और मैं तो क्या, वहाँ तो लेबरों को तनख्वाह मिलती है ना कि भाई आप जुत्ता तक मिलती थी। मैंने और खर्चा किया जो बाकी जो सीनियर्स थे, सीनियर्स ना, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। ये 4 महीने में कोई आप नहीं सीख जाओगे कोई बड़ा काम, इतना बड़ा काम। तो जो सीनियर्स होते थे वहाँ पर ना, मैंने उनसे सीखा, उनसे झुका। बहुत व्यवहारिक तो बचपन से व्यवहारिक हूँ मैं, तो हमेशा नंबर रहता हूँ। तो क्या है कि उसका फ़ायदा बहुत मिला मेरे को वहाँ पर, और बहुत कुछ सीखने को मिला। जो सीनियर्स थे उन्होंने बहुत जल्दी सिखाया मेरे को। तो मैं 4 महीने में समझती कि भाई ये ऐसा होता है। फिर मैं रिटर्न आ गया। तो फिर क्या मैंने प्रयास भी किया। होटल मैंने 5 में खोली थी और सन 2009 में मैंने फैक्ट्री स्टार्ट की थी। सुखराम नमकीन स्टार्ट किया था मैंने। तो ड्रीम तो मेरा वही था। होटल तो मैंने सेंटर खोला, मिठाई के शॉप, नाश्ते का। ड्रीम मेरा नमकीन का ही था, अभी भी ड्रीम है वो, और पूरा ज़रूर होगा। अरे क्या बात है। तो 2009 में मैंने स्टार्ट किया जी। और 3500 की ज़मीन थी उस समय हमारे पीछे, होटल के पीछे थी। अच्छा। तो मैंने खरीदी ले दे के कुछ कर्ज दे के उस समय। हाँ, तो स्ट्रगल रहा था भाई, इंशाल्लाह कुछ के समय हम 2 भाई साथ में थे। 2 भाई अपने किराने में डिवाइड हो गए थे अपने लोग। तो फिर क्या ये स्टार्ट किया मैं 2009 में। फिर दोनों संभाल रहे थे ना लोग। पर मुझसे एक चूक हुई थी कि क्या वो जो नमकीन का काम है ना, एक्चुअली काम वो करोड़ों का है। जो कहीं कुछ बोलते हैं ना कि यार पैसा कोई ज़रूरत नहीं, महत्व नहीं रखता, आप बिल्कुल सफल हो जाओगे, आप बन सकते हो, कुछ कर सकते हो बिना पैसे की भी। तो मैं यहाँ पर उसको मैं जो मेरा अनुभव रहा वो गलत है, वो चीज़ें गलत हैं। क्योंकि जो काम पैसे से होगा ना वो पैसों से ही होगा। आप कितने भी व्यवहारिक रहो, कितने भी आप अच्छे रहो, कितना भी अच्छा आप माल बनाओ, तो माल को पहुँचाने के लिए पैसा चाहिए आपको। तो मैंने ये देखा कि यार मैं उसको अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ। दिक्कत आ रही है, आर्थिक रूप से दिक्कत आ रही है कि भाई जहाँ जाओ माल लेके अपना, तो उधारी, एक कलम मंगा रहे, दूसरी कलम मंगा रहे हैं। फिर हम स्ट्रगल कर रहे थे, जो पैसा बच रहा था हम कमा रहे थे, उसमें लगाते जा रहे थे। आज नहीं कर तो अपन
आगे बढ़ ही जाएंगे, अब पहले रायपुर तो पूरा कर लें। तो फिर क्या हुआ, मेरा दुर्भाग्य था कि सन 2011 में, सॉरी नहीं 11 नहीं, 2013 में हमारी फैक्ट्री में आग लग गई। अच्छा। हाँ, आग लग गई और बहुत नुकसान हो गया था जी। नौकरी गई। उसी की रात में ना लगभग 35,000 रुपये पानी हो गए थे हमारे। तो मशीनें जल गई, सब राख हो गया था। तो फिर वो फैक्ट्री बंद हो गई हमारी। फिर हमने सोचा कि नहीं यार, अब होटल नहीं करते, ध्यान देते हैं जी। कि उसको करेंगे, क्योंकि है तो काम बड़ा जी। और ड्रीम तो मेरा है वो। पर अब आज की पोजीशन में क्या है कि कम से कम वो 3 करोड़ के आसपास काम हो गया। अगर अच्छे से करना है आपको ना जी। तो 3 करोड़ बची उसके लिए। हाँ। और हो जाएगा वो, कुछ सालों में अपन करेंगे उस काम को भी। और उसको ये हैंड्स भी चाहिए। उस समय तो हम 2 भाई थे, फिर भी इतनी मेहनत कर रहे थे। तो होटल में 2 आदमी लगते हैं, फिर भी हम लोग ना बहुत बहुत मेहनत कर रहे थे। हाँ, कि उसको भी संभालना है, फिर माल डिस्पैच करना है, फिर होटल को भी संभालना है, यानी बहुत कठिन समय था वो। तो हमारी दुआ है सर कि आप जो है एक दिन सुखराम जो है के नाम से आपका जो सेव बनाने का या मिक्सचर बनाने का जो सपना है वो पूरा हो और छत्तीसगढ़ में एक नया ब्रांड स्थापित होगा। दोस्तों, ये हम आपसे वादा करते हैं और सर से भी हम प्रॉमिस लेकर जाएंगे, सर ये जो है जरूर पूरा करेंगे। पर जिस दिन आग लगी थी ना, तो मैंने सोचा कि अब ये नाम सुखराम नहीं रहेगा जी। अब ये महावीर नाम से ही रहेगा वो, महावीर। हाँ, क्योंकि मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ, बजरंग बली को जी। और जो हमारी होटल की जो नाम है ना, तो कई लोग बोलते हैं महावीर यानी जैन से संबंधित है करके। हाँ। लेकिन मैं महाराज से पूछने गया था कि मैं होटल खोल रहा हूँ हाँ। और किस नाम से मैं ओपन करूँ इसको। जी। उन्होंने कहा माँ से शुरुआत नाम होना चाहिए। तो मैंने फिर महावीर किया, क्योंकि मैं हनुमान जी साथ हमेशा रहते हैं मेरे 24 घंटे, अभी ये मैं साथ ही हूँ। तो मैं बहुत मानता हूँ हनुमान जी को और सब इनका दिया हुआ है, तो मैंने महावीर नाम रखा था। तो अभी जो नमकीन का भी ब्रांड आएगा ना, वो महावीर नाम से होगा। महावीर के नाम से होगा। तो दोस्तों, हमारे पास कुछ समय बाद महावीर नाम ब्रांड से छत्तीसगढ़ में एक नया बिजनेस प्लान लेकर के सर आएंगे और एक नया ब्रांड हमारा स्थापित होगा। तो सर, आपको अभी से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप एक दिन ज़रूर इसको इस्टेब्लिश करें। सर, बिजनेसमैन के रूप में आपका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है और वो यूथ के लिए जो प्रेरणा स्रोत हो बने? तो एक्चुअल में बिजनेस की सफलता होती है ग्राहकों से। और ग्राहक आपके यहाँ क्यों आएगा, पहले आप इस पर रिसर्च करिए, है ना। तो जो मेरा जो रिसर्च है, मेरा जो अनुभव है ना, मैं साझा कर रहा हूँ ताकि आगे जो बच्चे बिजनेस करना चाह रहे हैं सबके ही फायदे। मतलब जो मेरा अनुभव, वैसे तो ये अनंत है बिजनेस, तो उसमें बताइए मेरी सोच अलग हो, किसी और सोच अलग हो। बाकी मेरा जो सोच है वो ये है, कुछ लोगों को शायद समझ में ना आए बात, पर मेरी सोच ये है कि ग्राहक आपके पास जाता है 2 कारणों से। एक कारण है फ़ायदा जी। एक कारण है मजबूरी। फायदा और मजबूरी। हाँ, फ़ायदे के कई रूप होते हैं जी। फ़ायदे के रूप में क्या है कि आप उसको बहुत अच्छा व्यवहार दे रहे हो जी। बहुत अप्रियता लग रही है उसको आपके आने में, बहुत अच्छा सामान दे रहे हो उसको, आप जो भी सामान आप बेच रहे हो बहुत अच्छी क्वालिटी का दे रहे हो, वाजिब दाम में दे रहे हो जी। और अभी के दौर में सर्विस फास्ट दे रहे हो जी। उसका समय आप ख़राब नहीं कर रहे हो। कई दुकानों में मैंने देखा है कि ग्राहक खड़े पक रहा है, उसको सर्विस नहीं मिलती और इतनी कॉम्पिटिशन हो गई है कि आप ग्राहक को रोको मत, ग्राहक का सर्विस फास्ट दो। भले ही आजकल क्या है, लोग मोबाइल में घंटों बिता देंगे पर आपकी दुकान में आकर समय खराब करना पसंद नहीं करेंगे। अगर जो हमारी फील्ड है, भले वो कपड़े की शॉप होगी तो खुद ग्राहक समय देता है, देख देख के समय देता है, पर जो हमारी फास्ट फील्ड है ना, उसमें तो ये है कि सर्विस फास्ट दो। तो ग्राहक आपके पास फ़ायदे के लिए आएगा, उसको व्यवहार के रूप में अच्छा फ़ायदा दो, सर्विस फास्ट दो, उसको क्वालिटी बहुत अच्छी रखो, नीयत साफ रखो। आपकी नीयत साफ है तो आप सफल हो सकते हो। आप 100% हो गए और नीयत साफ नहीं तो आप सफल हो सकते हो, बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो सकते। हाँ, बहुत सफल होना है आपको तो नीयत आपको क्लियर रखनी पड़ेगी। और नीयत में भी कई आते हैं भाई, कई चीज़ें आती हैं और सबसे अच्छा तो अभी सबसे बेस्ट तो आपकी क्वालिटी मेंटेन करो अपनी। अब जिस फील्ड में हो ना, तो क्वालिटी में ईमानदारी से दो लोगों को, ईमानदारी से काम करो। ईमानदारी में समय लगता है पर वो जो कमाई है ना वो तभी रहती है, वो चीज़ रहती है जो जैसे हिलती नहीं है वो जी। उसी नींव इमारत की नींव ईमानदारी है। ईमानदारी। हाँ, और क्या है कि आप बिजनेस के प्रति हुआ है ना, जिस दुकान में महिलाएं चढ़ती हैं आसानी से, जो महिला ग्राहक हैं वो आती हैं ना, वो तो दुकान जल्दी सफल होती है। अच्छा। हाँ, तो क्या है कि आप इतना अच्छे से व्यवहार दो उनको लगे कि मैं अपने भाई की दुकान में जा रही हूँ, क्या बात, या मैं अपने बेटे की दुकान में जा रही हूँ, क्या बात। तो इससे क्या होगा कि वो निसंकोच आएंगी। तो उसके लिए आपको ऐसा बनना पड़ेगा, वैसे देना पड़ेगा, वो सम्मान देना पड़ेगा, तब वो आपके आएंगी। और जिस दुकान में महिलाएं आती हैं, बच्चियाँ आती हैं ना, दुकान बहुत फास्ट आगे बढ़ती है। क्या बात। एक बहुत ही सुंदर बात कही है दोस्तों सुखराम जी ने
कि जिस दुकान में महिलाओं का सम्मान होता है, जिस जगह पर महिलाओं का सम्मान होता है, वो बिजनेस अपने आप ग्रोथ करता चला जाता है। यह बहुत बड़ी लाइन है सर आपकी, बहुत बड़ी लाइन। मेरे जो अनुभव मैंने साझा किया। जी जी सर। सर जैसे हम बिजनेस को देखते हैं, आज का जो यूथ है वो बिजनेस करना चाहता है, तो उसके लिए आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है? समर्पण। अगर आपको बिजनेस करना है तो समर्पित होना पड़ेगा पूरी तरह से। जी। और उसमें क्या है कि परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। परिवार का अगर मैंने 16 घंटे दिए हैं होटल को ना जी, मैं काम ही ऐसा है, अगर 18 घंटे करूँ तो भी ग्राहक आएंगे और कब नहीं रहेंगे। तो एक तो मैं समर्पित था कि मेरे को बड़ा करना है, इसको बड़ा करना है। टारगेट होते इस साल मैं इस साल मैंने 10,000 की सेल पर डे कर रहा हूँ, मैं 20 तक पहुँचना है, 20 खत्म हुआ 30 तक पहुँचना है, 40 तक पहुँचना है, यानी बढ़ते टारगेट बढ़ते गए। वो पूरे क्यों हुए? समर्पण था कि पहुँचना है, करना है, नहीं करना है। और ये मैं नहीं कर पाता इतना, अगर मेरा परिवार सपोर्ट नहीं करता ना तो नहीं कर पाते। जी। तो परिवार में जो भी है, भाई वाइफ है तो पूरा घर संभाल रही है, सब मैनेज कर रही है, तो मैं उतना कर पा रहा हूँ। जी। तो सफलता का श्रेय क्या सिर्फ खुद देना गलत है। जी। सबको परिवार जब मिलता है ना, जुड़ता है ना, सबका सहयोग तब वो आदमी फास्ट आगे बढ़ता है। फास्ट आगे बढ़ रहा है। समर्पण बड़ी चीज़ है बिजनेस में, और नीयत, ये दो चीज़ें बहुत अहम रोल करती हैं। नीयत के साफ रखो, किसी को बेवकूफ़ बनाना नहीं है, क्योंकि क्योंकि आप उसको नहीं, आप खुद को बेवकूफ़ बना लो। जी। किसी को 3 बार बनाओगे बेवकूफ़, आप चौथी बार नहीं बनेगा वो। तो क्या आपको अपने आप को बेवकूफ़ बना दो, तो कभी मत करो। नीयत बिल्कुल साफ रहनी चाहिए और समर्पण, ये दो चीज़ें क्या है, अगर आप रखते हो बिजनेस में अपने तो 100% सफल हो गया। और कितना सफल हो गया, आपके कुछ कर्म कुछ भाग्य, दोनों का ही रोल रहता है जी कि आप कितना सफल होते हो। बिल्कुल। तो सर जैसे आपने कहा कि आप डिवाइन पावर पर बिलीव करते हैं, ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, तो मैंने बस कहा कि ये तराजू है। जी। देखो कर्म भाग्य दोनों चीज़ें तो हैं। जी। जैसे मैं गरीब घर में पैदा हुआ, जी। है ना, और इसके लिए मैं दोषारोपण करूँ मेरे माँ बाप को जी। कि यार मैं गरीब, क्या आप लोग गरीब क्यों, तो ये मैं गलत हूँ। जी। या हर बंदा वो गलत है जो ये दोषारोपण करता है माँ बाप पर कि मैं गरीब क्या पैदा हुआ, तो ये मेरे पूरे कर्म थे। हम हिंदू धर्म को मानते हैं, मैंने भी कुछ धार्मिक आदमी हूँ, कुछ पढ़ा है ये, तो मैं तो ये मानता हूँ कि भाई कर्मों का फल मिलता ही है। तो अब कोई रईस क्या पैदा हो रहा है तो उससे अच्छे कर्म होंगे, तो वो अच्छे घर में पैदा हुआ, ठसन से रहा हो। भाई अगर मैं गरीब के घर पैदा हुआ तो मैं माँ बाप को दोष नहीं दूंगा कि भाई मैंने कि आप मेरी गलती आपकी है, नहीं, ये मेरे कर्म है कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ। हाँ, इसमें ये मैं जोड़ना चाहूँगा कि गरीब घर में पैदा हुआ ये मेरा भाग्य था, ये मेरे पूरे कर्म थे जिसको मैं जानता भी नहीं, पर हाँ मैं मानता हूँ कि अभी उसी कारण मैं गरीब घर पैदा हुआ। पहले रेस घर में पैदा हुआ, मैं क्यों नहीं पैदा हुआ, मेरे कर्म होंगे, मैं दूसरा माँ बाप को नहीं दूंगा। हाँ, पर ये है कि अगर मैं गरीब ही मर गया तो ये भी मेरी गलती होगी, मेरे ही कर्म होंगे जिस कारण मैं गरीब मर गया, क्योंकि मेरे को पूरी फ्रीडम थी। भगवान ने क्या कर्म करने सब फ्री छोड़ दिया है, ये आप क्या करते हो, कितना करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाग्य तो अपना रोल अदा करता ही रहता है, पर हमारे कर्म भी बहुत महत्वपूर्ण है। भाई आज मैं 49 ईयर्स का होने वाला हूँ और मैं 10 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ एक्चुअली। हाँ, तो 10 साल की उम्र से काम करते करते यहाँ तो आप सब कुछ है, क्या नहीं है, सोचना नहीं पड़ता कि मुझे ये खरीदना है, मैं सर से ले आऊँ। तो ये सब ये मेरे कर्मों से ही मिला है मुझे। तो भाग्य और कर्म तो दो चीज़ें हैं, कोई माने मत माने, फिर सबको अपनी स्वतंत्र है मानने नहीं मानने के लिए। बाकी मेरी तो ये सोच है कि भाग्य भी है, कर्म भी है, हाँ, दोनों चीज़ें। और ये मैं तराजू मानता हूँ इसको, सब ये अप डाउन चलते रहता है जी। अब क्या है कि हज़ारों बार गए गाड़ी से, हज़ारों बार आ गए, कभी कोई दिक्कत नहीं आई, कभी भड़ा से गिर गए, चोट लगे, हाथ में टूट गए, तो उस समय आपका भाग्य कमज़ोर था, तो आपको तकलीफें आई या कुछ पूरे कर्म में होंगे, उसको आपको झेलना है। तो ये चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ जी। कई लोग नहीं मानते होंगे, वो बिल्कुल हो सकता है कि वो भाई भाई भाग्य भी काम करता है ना, कर्म भी, दोनों चीज़ें चलती हैं हाथ। हाँ, और अगर आपको कर्म अच्छे करते जाओगे, लोगों का भला करोगे, सहयोग करोगे, तो और फास्ट आप आगे बढ़ते हो, क्योंकि वो चीज़ें काम करती हैं, लोगों की दुआएं काम करती हैं जी, तो आप फास्ट बढ़ते हो आगे। अच्छा हाँ, एक बात मेरे को एक बहुत याद आ रही, पुरानी बात याद आ रही है जी जी। ये सन मेरे ख्याल से 95 की बात होगी मेरे ख्याल से। आगे बहुत आगे गांव है, तो उस समय क्या होता था कि यहाँ पर साधन नहीं थे, बाटा गांव में साधन बिल्कुल नहीं थे आने जाने के। भट्टी की आती थी ट्रकें जो ईटा भर जाती थी, और ईटा भर जाने के बाद क्या वो छोटी थी अब ईटा, फिर बाटा गाँव में रुकती थी, स्टॉपेज हमारा वर्षों था उस समय जी, है ना, जितने भी आगे गाँव सब हमारे ग्राहक थे। तो
रुकते थे वहाँ पर, फिर वहाँ पर चरिया भरे अपना, चरिया सब्जी लेके आती थी बेचारी बाइयाँ वहाँ पर, जरूरत मैंने कि उस समय साधन सही नहीं वहाँ पर, तो उसी में भरते सामान फिर अपने गाँव पहुँचते थे वो लोग। कोई साथ पकड़, कोई फोन बड़ा, तो कोई भर्री घाट, दुनिया में गाँव आगे हैं। और तो एक खट्टी की थी, खट्टी गाँव पड़ता आगे बहुत, माँ की एक लेडीज़ थी, तो शादी थी उसके यहाँ, 4 नाती बहुत शादी थी जी। तो वो क्या है कि किराना सामान तो हमसे लेते थे वो लोग, सामान को हमसे लेते थे, बाकी जो सामान से शादी का सामान होता है ना भाई, कोई जेवर गहने वहने हम वो सब गोल बाजार से खरीद करके लाए थे वो लोग। तो 5-6 चरिया थी बड़ी बड़ी, वो तो वहाँ रखी थी उसकी, ये हमारे ऐसे ही सब सामान किराने का लिए थे, चावल दाल जो भी लगता है हमको। तो एक डाक वो भूल गए। हमारे यहाँ उस समय जो पुराने यहाँ फाटक में रहने वाले हैं ना, जानते हैं कितनी भीड़ लगती थी और कितना मजमा रहता हमारी दुकान में, किराने की दुकान में। तो एक डाक वो भूल गए यहाँ पर, दुकानें वाली लंबी बनी थी काफ़ी, तो मैं नहीं जवाब इत्तेफाक से कही। और होता क्या था कि एक साथ फड़फड़ा गया, एक साथ फड़फड़ा गया ग्राहक, उसमें ऐसा होता था। हम तो छूटे देखे नहीं थे ना उसको, तो यानी वो इतना उसको मैं भाग गया था उसको, ये सुकराम पसंद बोलती थी हाँ मैं वो। अब तो नहीं है उसको, सब उसमें वो बुजुर्ग थी यार, उस समय ना लगभग 75 की थी वो। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया अनुभव। आपकी नीयत हमें अच्छी रखोगे ना, जी, तो दुआएं मिलती है ना, वो दुआएं बहुत तब करती है। बिल्कुल। ये पता है सर, आपको हम लोग रायपुर में जैसे युवा जानते हैं कि आप दान का भी आपके जीवन में मतलब बहुत बड़ी मात्रा में आप दान करते हैं, तो उस दान के जो पीछे का रहस्य है उसको भी हमारे युवा जानना चाहेंगे कि दान क्या, क्योंकि कोई मतलब जानना चाहते हैं सर इसमें। देखो, दान तो सरसन दान का एक हिस्सा रहा है हम शुरू से जी और जब नहीं था ना हमारे पास ना, तभी हम दान करते थे जी। है ना। और क्या है कि जैसे जब नहीं था की बात बता रहा हूँ मैं बहुत कम पढ़ पाया। 8वीं क्लास तक की स्कूल थी हमारी, सरकारी स्कूल थी, उसमें तो सब नौकरी में थे भाई लोग, लेते के तो दुकान खुली थी, तो चल भैया ने एक बार कहा था चल स्कूल नहीं जाना है, और स्कूल 8वीं बार था भी नहीं वहाँ पर, तो जाके भी कैसे करता मैं सही। तो हम तो पढ़ाई का सपना तो छूट गया, पढ़ने में होशियार था मैं। तो फिर क्या हुआ था, 10th में मेरा एक दोस्त है, तो मैं नाम नहीं लूँगा, अभी ऐसी स्थिति में वो आया था मेरे पास दुकान में, यार सुकराम पुस्तक के लिए पैसा नहीं है यार, अरे पेन की पुस्तक लेनी है मेरे को, पैसा नहीं, पुस्तक, वो भी गरीब था बच्चा जी। तो मैं ठीक है ना, क्या दिक्कत है, कितना लगेगा, हम तो खड़े हो रहे थे उसमें, दुकान चल रही थी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो उस समय यानी कि सन शायद ये 94 की बात होगी, 93 की बात होगी, 93 की बात होगी सही, हाँ 93 की बात है। तो उस समय उस मांगा 1000 रुपये और बुक तो काफ़ी दोनों चाहिए सुकराम, तो ठीक है मैंने लिया, मैंने 1000 रुपये दिया था, तो मेरे भाई को बताया नहीं था यार, वो शायद मना कर देंगे, फिर क्या इतनी आस लेके आया है कि मेरी हेल्प हो जाएगी, मेरी पढ़ाई साल की हो जाएगी, तो मैं नहीं यार ये मैं उसके लिए कर रहा हूँ भाई, मेरा तो मैं भी दुकान में कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ। तो फिर भाई उस समय मैंने अपने खर्चे रोक दिए थे कि भाई इसको देना है करके दिया था मैंने उसको 1000 रुपये। फिर वो 3-4 साल बाद फिर आया था, जब कॉलेज की पढ़ाई थी, उसकी मैंने काफ़ी हेल्प की थी, और एक मौसी पोस्ट में है वो, और मानता भी है क्या। और एक लड़का और था जो हमारा गिराज था, वो भी गरीब फैमिली से था, वो था भाटा गाँव का ही, साइकिल लेके आया था, वो साइकिल में सामान लेने आया था, और साइकिल चोरी हुई उसकी जी। वो जो रोए बाप रे परेशान। उसमें लगभग उसकी 17 साल की उम्र होगी, तो उसमें क्या बहुत दहशत थी ना माँ बाप की, और साइकिल में बड़ी चीज़ होती है, 95 की बात है ये जी। तो मैं बोला यार कैसे करें, अब रो रहा है बच्चा कि भाई पापा को बोलना कि बेटा कि यानी कि साइकिल में बेच के दूसरी साइकिल लिया करती वो, तो मेरे को याद है इस तरह से, बाकी तो बहुत होते रहता है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ के नागा बाबा पहुँच जाते हैं जी, महादेव पाठ है ना, तो भाई नागा बाबा आते ही हैं, तो जो सहयोग होता है करते हैं, कोई बोलता है किराए जाना है, तो कोई इधर जाना है, कुछ जाना है, तो जो सहयोग होता है, ऐसा नहीं पूरा तो नहीं करते, बाकी हाँ नाश्ता तो उनके लिए फ्री है, नाश्ता जो खाएँ वो सब फ्री है, और मुझे कोई कैश मांगे तो तुरंत देते हैं वो। और ऐसे पुण्य ये तो बताना भी नहीं चाहिए कि मैं अपने वो कर्म कर रहा हूँ, नहीं बताना चाहिए, बाहर नहीं अलग बात है भाई, कुल जितना उसका दान धर्म करना चाहिए, वो असली कमाई है। हाँ, अपने परिवार को सब करते हैं, पर जो वाकई में योग्य है ना, तो ज़रूरत है उसकी हेल्प ज़्यादा जरूरी है, वो असली कमाई है। और पुण्याई कभी खाली जाती नहीं है, पुण्याई से आदमी आगे बढ़ता है, पुण्य से आदमी आगे बढ़ता है। दोस्तों, कोई भी पुण्य आपका काम करने को मिले तो आप ज़रूर करें। सर, 2 किस्से आए आपकी दोस्तों की कहानी में। एक किस्सा ये कि आप दोस्ती बहुत अच्छे से निभाते हैं, हाँ, और दूसरा एक किस्सा एक और आया था कि आप दोस्तों का बिजनेस आपने नहीं, मतलब वही बिजनेस नहीं किया, है ना। तो ये दोस्ती की सीख आपको कैसे मिली, मतलब दोस्ती निभाने की सीख? एक्चुअली में क्या, मैं पढ़ाई में कम रही ना, तो क्या है उसमें स्कूल में कुछ दोस्त थे
तो ज़्यादा दोस्त मेरे को उस समय नहीं मिल पाए थे, यानी कि जी जब आप पढ़ते हो कॉलेज में तो आपके लिए अलग होता है। तो और दोस्ती तो यार एक अनमोल रिश्ता है, वो तो किस्मत वालों को मिलता है ना। तो दोस्ती तो यार सब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि कितनी अच्छी चीज़ है वो। जी और एक्चुअली आप जो सगे भाई से नहीं बोल पाते ना, आप दोस्त से खुल के बोलते हो, ये बड़ी चीज़ है। क्या बात। हाँ, तो दोस्ती को तो किताब लिखा जाएगी, बहुत बड़ी चीज़ है वो। हाँ हाँ, बाकी बढ़िया अनमोल रिश्ता है दोस्ती का। सर और जिसकी लाइफ में दोस्त नहीं है ना, तो उसकी लाइफ नहीं है। क्या बात है, क्या बात। मेरे एक मित्र हैं जी जो दोस्त मेरे यहाँ हज़ारों दोस्त हैं और सबसे बहुत संबंध है, बहुत प्यारा संबंध है और बहुत मानते भी है मेरे को। पर एक अनमोल रिश्ता है डॉक्टर बलराम बजाज, जो मुझसे उम्र में तो 5 साल बड़े हैं और डॉक्टर हैं वो, और बहुत बिजी रहते हैं ना। पर उनको थैंक यू यार कि वो लगभग रोज़ मुझसे मिलने आते हैं। क्या बात। और उनको ये पता है कि मैं उनसे मिलने नहीं जाता। जी और तो सब पहले बोले भी थे यार कि तू आता नहीं है, मैं ही तेरे पास आता हूँ। आप तेरे को तो आना पड़ेगा यार, आपको तो आना पड़ेगा, मैं तो नहीं आ पाऊँगा, समय नहीं मेरे पास। तो ऐसा अनमोल दोस्त को मिलना बाकी असंभव है। बहुत जीनियस अच्छे आदमी, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। दोस्ती की एक अच्छी परिभाषा आपने बताई। भाई और भी बहुत प्यारे प्यारे दोस्त हैं मेरे, बहुत प्यारे प्यारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, जैसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। सर कभी आप मिस करते हैं कि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, ऐसा कभी मिस, ऐसा कुछ क्षण आता है आप? अगर मैं ज़्यादा पढ़ा होता ना जी तो आज मैं बहुत बड़ा आदमी होता आर्थिक रूप से। अच्छा इंसान तो वे भी मैं हूँ, जी जो जानते हो मानते भी हैं, जी पर आर्थिक रूप से मैं बहुत बड़ा आदमी होता, क्योंकि पढ़ाई का जो रोल है ना, उसका अलग ही रोल है। आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और उससे आप बहुत तेज़ी से ग्रो करते हो। अगर आपने कम पढ़ाई की है तो फिर आप सफल तो ऐसा नहीं कि सफलता रोकती है पढ़ाई, पर आपको फास्ट आगे ग्रो करने में पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरेशन से जो नए बच्चे हैं ना, उनको पढ़ना चाहिए, पढ़ाई से कम्प्रोमाइज़ करो, भले 2 रोटी कम खाओ। और उससे हम तो कम्प्रोमाइज़ कर लिए थे कि हम छोड़ दिए भाई, नहीं पैसा कमाना है जी तो पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई का तो कोई विकल्प नहीं है, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ो। पर मैं उससे एक बात जोड़ना चाहूँगा कि अगर बिजनेस करना है आपको, भाई जॉब करना तो अलग चीज़ हो गई, जी बिजनेस करना है तो आपको क्या है कि ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा समय आप उसमें लगाओ, क्योंकि क्या है कि बिजनेस है पौधा, जितना जल्दी पौधा को रोपोगे उतना जल्दी वो पेड़ बनेगा, तो आपको फल देगा, छाया देगा और सुकून देगा, देगा। उद्देश्य तो पैसा कमाना ही है ना भाई, अगर बिजनेस करना है तो क्या है कि आप 12th तक पढ़ने के बाद क्या है, साइड में ना बिजनेस को स्टार्ट कर दो छोटे रूप में, है ना। तो क्या है कि आपकी पढ़ाई भी चलती रहे, पढ़ाई को छोड़ना नहीं, कभी ग्रेजुएशन तो करना ही है आपको। वो ग्रेजुएशन अच्छी बात है, ग्रेजुएशन तो कम से कम करो, बिजनेस को लेके चलो। और इसको मैंने फॉलो अपनी बेटी पे किया है। मेरी बिटिया का भी 12th से क्लियर हुआ, तो मैंने कहा बेटा तो करना क्या है। वही सर पहले मैंने पूछा था बेटा करना क्या है आपको, बिजनेस करना है या जॉब करना है। और बिजनेस करना है मेरे को, जॉब तो करना नहीं है। तो मैंने बेटा क्या करेगी तो उसने बताया कि भाई आप जरा आपकी राय दो। मैं तो 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं 3 ऑप्शन वो दिए। तो बोले मेरे को ये ऑप्शन जच रहा है, मेरे को ये सही लग रहा है, मेरे को सॉन्ग भी इसमें है, फूड लाइन में ही इंडस्ट्री है वो, तो उसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है जी। तो उसने कहा मेरे को यही करना है करके, मैं बेटा अभी चालू कर दे। उसके 12th के एग्ज़ाम क्लियर हुए, मैंने उसको ऑनलाइन क्लास होती है उसकी, उस कोर्स की, और प्लस ऑफलाइन भी होती है। तो ऑनलाइन चालू कर दी उसने 3 महीने से जी, 2 महीना करने नहीं किया। फिर अभी बेंगलोर ले गया था उसको मैं, उसकी ऑफलाइन जो प्रैक्टिकल जो होता है नॉलेज ना, उसके लिए। अच्छा तो अभी उसका चलेगा 1 साल का कोर्स है, 1.25 साल का कोर्स है जी। फिर वो नेक्स्ट ईयर अभी उसकी कॉलेज की पढ़ाई चालू हो जाएगी जुलाई से। अभी इसको मिल गया एडमिशन, MIT में पढ़ेगी वो, MIT में। हाँ जी, कुछ BBA कर रही है, तो साथ में बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा 1 साल के बाद। कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब बारीकियाँ सीख जाएगी, फिर तो उसको बेंगलोर जाना पड़ेगा कि वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर सिखाते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज, फिर वो स्टार्ट कर देगी। पौधा रोपोगे तो बड़ा होगा, बड़ा ऐसा नहीं आप पढ़ाई में ही बहुत समय ख़राब कर दिए, आप 24-25 के हो गए, फिर आपको बिजनेस करना है, तो आपने 25 साल में पौधा बोआ तो फल आपको 30-32 साल में देगा। अच्छा, आपने 21 में, यानी कि मेरी बेटी 18 की है, यानी 19 में इसका स्टार्ट हो जाएगा जी। तो क्या है कि अपना वो जल्दी पौधा बड़ा होगा, उससे जल्दी 3 साल में पढ़ाई भी कम्प्लीट हो जाएगी उसकी, यही पौधा पेड़ बन जाएगा, उसकी अर्निंग चालू हो जाएगी जी। ये पैसे का महत्व तो है, हमने तो कमियाँ झेली हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे तो ना झेलें वो जी, बहुत तकलीफ में रहे हैं, बहुत तकलीफ में पड़े हैं। हाँ, तो ये है कि अगर बिजनेस करना है तो सही समय पे चालू कर दो आप, हाँ, तो जल्दी ग्रो होगा वो। जीवन जितना देर करोगे उतना देर होगी। यस सर, जीवन में जो पैसे का कितना महत्व है? जीवन में हर चीज़ का महत्व है, पैसे का भी बड़ा महत्व है। जैसे भाई
जो चीज़ पैसे से होनी है ना वो पैसे से ही होगी। जी। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं सिर्फ 8 साल का था तब से मैं होश संभाला भाई है ना, तो लाखनगर में रहते थे हम लोग, लाखनगर में। तो उस गली में इत्तेफाक था कि हम ही सब किराएदार थे, बाकी सबके खुद के मकान थे, सब सक्षम थे। लगभग सबके यहाँ आने की भाई 2 जन की टीवी भी लग चुकी थी। 84 85 की बात हो रही है जी। हमारे यहाँ। तो क्या हम सोते थे बोरे में, जी। मकान भी किराए का, जी। सोते थे बोरे में। कारण था कि हम 6 भाई बहन कमाने, पापा कमाने वाले, और भी किराने की दुकान में नौकरी, 300 रुपये की तनख्वाह, उसी में आपको 100 रुपये किराया देना है और 200 में घर चलना है। सब भाई बहन छोटे थे। जी। और फिर ये अलग बात है कि उस समय भी स्टार्ट हो गया, हम लोग भाइयों को नौकरी लगने लगे, कोई किराने में लग गया, सभी पढ़ाई छूट गई। छूटी क्यों? गरीबी के कारण छूटी। सब पढ़ने में होशियार थे, पढ़ नहीं पाए, गरीबी के कारण, कि पैसे नहीं होते तो कहाँ से पढ़े। कि बड़े भाई के कपड़े सेकंड ने पहने, सेकंड ने थर्ड ने पहने, थर्ड के फोर्थ में पहने, ऐसा भी हमने देखा है। अच्छा। और बोरों में सोए हैं। अच्छा। तो लगता था कि ऐसा क्यों, बाकी सब तो गद्दे में सो रहे हैं, उसी गली में रह रहे हैं, सब सबकी गाड़ियाँ हैं, है ना। उसमें टूलर होती थी, कार तो नहीं होती थी, और सबके यहाँ टीवी है, हमारे यहाँ ही नहीं। कुछ सामान ही नहीं है, रहते कि थोड़ा सामान जो जो जरूरी जो रहता जीवन यापन का, वो रहता था हमारे पास। मम्मी चूल्हे में खाना नहीं बना पा रही है, उसमें बना रही है, उसमें सिगड़ी में, तो ऐसा क्यों? तो आंसर आता था कि पैसा पैसा होगा तभी अपना घर होगा, पैसा होगा तभी यानी कि भाई सब चीज़ें आएंगी, पैसा होगा तो अच्छा खाना आएगा। हमने ऐसा भी समय देखा है कि बस दाल चावल खाओ, हो गया भैया, बस कई सान प्याज खा ली, कभी दाल चावल मिला बस बहुत ऐसा। जी। हाँ, मगर ये था कि मम्मी की सीख थी, पापा की सीख थी, बेटा ईमानदार रहना, कहीं बेईमानी मत करना। जी। ईमानदारी, पैसा जो है ना बेटा आ जाएगा। जी। अभी छोटे हो आप लोग, है ना, स्ट्रगल चल रहा है, फिर जब बड़े जाओ तो पैसा अपने आप बढ़ जाएगा। माम ने हमसे बोल दी थी, ये खूब पैसा बनोगे आप लोग, पर ईमानदार रहना, कभी गलत मत करना चीज़ से। तो वो अंदर तक घुस गई थी बात, गुट्टी पिला दी थी मम्मी ने, तो कभी सपना में भी नहीं आया कि हम किसी को गलत करें। जी। ऐसा था। तो पैसा तो बहुत महत्वपूर्ण है, पर सब कुछ नहीं है पैसा। आप क्या है, लाइफ को एंजॉय करते हुए पैसा कमाओ। उस जो है मैं खुद नहीं अपनी लाइफ में कर पाया, मैंने अपने बच्चों को कम समय दिया, तो कारण ये रहा कि भाई उसमें बस ये था कि बस लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसमें वो जरूरी था। अब तो खैर समय ही समय है, तभी मैं आराम से बैठा हूँ आपके साथ, है ना। तो क्या सुन जाता है, जब पौधा जब पेड़ बन जाता है ना, बड़ा पेड़, तो आपको उसकी देख रेख करनी है। आपको उसको उतना समय नहीं देना है। जी। उतना समर्पण नहीं देना है। जी। फिर पेड़ अपने आप फल देगा। तो ऐसा है। परिवार ही बहुत महत्वपूर्ण है, पैसा तो है ही है, पर परिवार का सपोर्ट अगर आपको है ना, तो आप बहुत धनभागी हो। अच्छी जीवन साथी आपको मिल गई, उससे बड़ा क्या है, क्या बच्चे अच्छे निकल गए, असली कमाई तो ये। जी। तो सबको बैलेंस करके चलना चाहिए। जी। और भाई पैसे का रोल तो पैसा अदा करता ही है यार, उसका तो कोई विकल्प ही नहीं है। आज जहाँ भी जाओगे आप तो बिना पैसे के तो कुछ पूछना ही वाला नहीं, ऐसा है। और उसके बाद इस वजह की चीज़ याद आ रही है मेरे को कि लोग इतना हल्के से लेते हैं जिससे पैसा नहीं है, या अगर लगता है कि भाई वो बंदा पर पैसा नहीं है तो कितना हल्के से लेते हैं लोग। ये करीब 3 साल पहले की बात है। जी। हाँ, 3 साल ही हुआ होगा। एक टूलर गाड़ी लेनी थी मेरे को, तो सब तय कर लिया था मैं कि वहाँ जाके क्या है कि समय क्यों ख़राब करूँ अगले का। मेरे को मेरा फंडा ये है कि बस पहले तय कर लो, जो पता कर लो, दोस्तों यार होता है कौन सी गाड़ी सही क्या है करके। तो उसमें क्या, उस दिन सीजन थी हमारी, सीजन में होता है कि हम लोग लखपत रहते हैं, काम इतना रहता है कि क्या पहने क्या नहीं पहने, कुछ होश रहता नहीं हम लोग को, काम 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 काम। तो जो को त्यौहार था उसकी तैयारी कर रहे थे हम लोग कुछ दिन पहले, राखी आती है या दिवाली आती है, हमको 1 हफ्ता पहले से भिड़ना पड़ता है, फिर तैयारी करनी पड़ती है। तो उस समय ये था भी इस दिन लेना है गाड़ी, है ना, ये गाड़ी लेनी है, इसी समय लेना है। तो मैं दुकान से निकला, उठाया गाड़ी अपनी, पहुंच गया शोरूम। तो वहाँ एक लड़की थी जो आई, ना सर मेरे को मेरा अभी गाड़ी लेनी है, मैं कोई गाड़ी। तो वो बोलती है कि अभी लेनी है कि बाद में ले जाएंगे, बाद में लेंगे आप। क्या मतलब? नहीं तो अभी ले जाएंगे, आज ही ले जाएंगे, या 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद की प्लानिंग क्या है? मैं बोला यार ये तो आपका क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर मैं आपके आया हूँ ग्राहक बन के, तो आप मेरे को चीज़ दिखाओगे, समझाओगे, उसका रेट बताओगे, उस वक्त मैं बताऊँगा कि क्या करना है करके। तो मैंने कहा बेटा आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो बोल नहीं, मुझे लगा कि अभी आप नहीं लोगे। तो आपको क्यों लगा ऐसा? बेटा पहनावे मत जाओ, अभी इतनी सैलरी है ना बेटा महीने की, मैं तो रोज़ कमाता हूँ। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, तो मैंने उससे ये भी कहा कि बेटा आपको अन्यथा मत देना शब्दों को, आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।
किसी के पहनावे से इसको मत आपको आप जी ये आपका ये शब्द ही गलत है कि आप कब ले जाओगे। जी आपका यहाँ पर काम है बेटा, आप सेल्समैन हो ना, आप बारीकियाँ बताओगे और ये फ़ायदे बताओगे, उसकी कीमत बताओगे, उसके बाद मैं बताऊँगा कि मैं कब लूँगा या नहीं लूँगा। क्या बात, बस भैया कोई ज़रूरत नहीं कि मैं आपकी गाड़ी ही लूँ, जी कंपनियाँ और भी हैं, हो सकता है कि मेरा और कहीं देखने का मन हो, तो आपका ये क्वेश्चन गलत है कि आप कब ले जाओगे, है ना। तब मैं तभी इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बेटा आप जितना आप महीने में कमाते हो मैं रोज़ कमाता हूँ। क्या बात, तो उसको लगे कि यार मैं गलत बिल करके, बिल्कुल बिल्कुल तो ग्राहक चाहे किसी आपको आपके यहाँ किसी भी रूप में आए, कैसे भी वेश में आए ना, जी ऐसा नहीं कि वो कार में आएगा तभी अच्छा होगा और साइकिल में आएगा तो बुरा हो जाएगा या उसे जेब में पैसे नहीं होंगे। हर ग्राहक से आपको समान व्यवहार करना चाहिए। कपड़े देख के आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हो, किसी को कम आ कर रहे हो तो ये गलत है, इसमें आप अपना व्यापार का नुकसान कर रहे हो। भाई मेरे को तो ये लगा बहुत मैंने फिर भी क्या मैं ये देखो फॉलो करता हूँ उसको। जी अगर गरीब बूढ़ी भी आ जाएगी ना लेडीज के बाद, उसकी मैं बिल्कुल फुल रिस्पेक्ट करता हूँ जी कि बिल्कुल अच्छे से बात करूँगा उससे, भले वो गरीब रहे ना, क्या दिक्कत है। गरीब में तो भगवान ने बनाया भाई, भगवान का भी इसमें रोल रहता है ना। सब हर इंसान तो अमीर नहीं हो जाएगा, करोड़पति नहीं हो जाएगा, ये भगवान को भगवान ने दिन रात बनाई है तो उसको बैलेंस करना ही है। तो कभी भी ना कपड़ों से मत आको ग्राहक को, ऐसे ग्राहक को बिल्कुल आप सम्मान दो, ज़्यादा अच्छा है बिजनेस के लिए। बिजनेस में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो ग्राहकों का सम्मान। जब आप किसी के कपड़े, रंग, जाति, धर्म को नहीं पूछते हैं बल्कि उसके साथ सम्मान से पेश आते हैं तो आपका बिजनेस जरूर ग्रोथ करेगा। सर की यही सीख थी, तो आप समझिएगा इस बात को। सर बिजनेस में फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है और आप कई बार इस शब्द को दोहराए हैं। जी 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 जी। तो सर आपकी फैमिली आपको किस तरीके से सपोर्ट कर रही है? मैडम का सपोर्ट कैसा है? बच्चों का सपोर्ट कैसा है? सब बच्चे तो मेरे अभी बड़े हो रहे हैं, बेटा मेरा 14 साल का है, बेटी 18 की हुई है, जी तो उनका सपोर्ट थोड़ा कम मिला है जी तो पढ़ाई में ध्यान देने में तो जरूरत भी नहीं पड़ी उनकी। जी हाँ, त्योहारों में बेटियाँ मेरी आती है हेल्प करने के लिए, तो त्योहारों में तो क्या हमारे होटल का काम है ना, तो उसमें तो जितने आए उतने कम पड़ते हैं, ऐसा है। तो हाँ, बाकी मेरी वाइफ का तो बहुत सपोर्ट रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। उनका सपोर्ट रहा है तो मैं 16 करोड़ में काम कर चुका हूँ। क्या बात, और कितना काम कर लेता हूँ मैं जी क्योंकि पूरा घर मैनेज करती हैं, वो घर की हर छोटी से छोटी चीज़ वो मैनेज करती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ भी वो करती हैं। जी जैसे मम्मी हमारी जी एक बुजुर्ग हैं अभी 84 की तो हो गई, 84 की, तो उनको क्या सेवा लगेगी, डॉक्टर का चेकअप है या जो भी चीज़ें हैं ना सब मेरी वाइफ ही संभालती है, जी तभी मैं उस समय को यहाँ दे पाता। क्या बात, तो जो बिना फैमिली के सपोर्ट के आप बड़ा ज़्यादा काम कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि अगर आप परिवार को भी पूरा देखोगे तो क्या वहाँ छूटेगा, और अगर आपको कुछ यानी कि समर्पण देना ही खुद से करना है तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और मुझे मिला इसलिए मैं बहुत जल्दी से फास्ट ग्रो किया मैंने। ठीक है सर, मैं जानना चाहता हूँ कि ये झील है 16 घंटे काम करने की, वो कैसे आती है और आप कैसे 16 घंटे काम कर लेते हैं? देखो 16 घंटे मैंने काम किया है, करीब लगभग 5-6 साल तो कंटिन्यू काम किया है 16 घंटे। जिसमें फैक्ट्री थी हमारी ना, तो उसमें क्या बहुत प्रेशर था कि उनको फैक्ट्री भी संभालनी है और होटल भी संभालना है, तो उसमें मैंने बाकी 6 साल तक काम किया है। और काम इसलिए कर पाया कि एक लक्ष्य था कि मेरे को सेल यहाँ तक पहुँचानी है, और सेल अपने आप तो पहुँचेगी नहीं। स्टाफ तो आप रखते हो, ठीक है, अपना काम करते हैं, पर क्या है कि जो मेन ऑनर है ना उसको हर चीज़ बारीक ध्यान देनी पड़ती है, और लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको 16 घंटे काम करना पड़ेगा। अभी हमारी शॉप जो है ना 6 बजे ओपन होती है, अभी भी 6 बजे मैं जाता हूँ, ओपन करता हूँ दुकान को, उसके लिए 5:30 बजे उठना पड़ता है मेरे को, फिर फ्रेश हो आधे घंटे में 6 बजे दुकान खोलते हैं अपन, क्योंकि हमारा जो होटल बिजनेस 16 घंटे काम करने की जरूरत पड़ेगी आपको, बाकी बिजनेस तो 12 घंटे बहुत है, 12 घंटे सफिशियंट है। जो हमारी जो लाइन है होटल लाइन है ना, फिर जितना करो उतना कम है। अभी हमारे यहाँ 12 बजे तक ग्राहक आएंगे रात को, हम 10 बजे तक क्लोज कर देते हैं, सुबह 6 बजे ओपन होती है हमारी शॉप, और 10 बजे तक तो 10:30 बजता है। तो ऐसा है, तो ये तो जुनून है अगर, और तो संभव ही नहीं है, अगर ठान लोगे तो संभव नहीं है, बस फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। अच्छा हाँ, वो आपको डिस्टर्ब ना करें, तब वो हो संभव, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, 16 घंटे ऐसा नहीं करनी, 16 घंटे काम किया, एक दिन एक आधा घंटा आ गए लंच के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए, ऐसा है। अभी में 6 बजे अपन शॉप ओपन करते हैं और रात 10 बजे तक, तो कितने घंटे हो गई है? 6 से 6 12 और 10 12 और 4 और 6 और 10 16 घंटे हुए। 16 घंटे। हाँ, उसमें आधा घंटा अपन 2 घंटा अपन लेते हैं जी ऐसा है जी वही, कोई असंभव कुछ नहीं होता। भगवान ने इतनी क्षमताएं दी इंसान में ना, हम तो उसका आधा भी इस्तेमाल नहीं करते। क्या बात है। मैंने ही फील किया है, और ऐसा बचपन से फील करता है, ऐसा नहीं कि अभी फील किया है। जी ये सन 94 या 5 की बात है, हाँ तो हम लोग बिल्कुल
जूम करके थे नहीं, बहुत फास्ट काम करता है। हमारा किराने का काम था, वर्षा प्रेजेंट था, तो बहुत तेज़ काम करता था। रोज़ गाड़ियाँ आती थी हमारे यहाँ, कभी चावल की गाड़ी आ गई, कभी शक्कर की गाड़ी आ गई, कभी नमक की बोरियाँ आ गई, उसमें खड़ा हो जाता था। पैकेट सब सन 2000 के सब बहुत चालू तेज हो गए जी तो गाड़ियाँ आती थी, आलू की गाड़ी आ रही, प्याज गाड़ी आ रही, होलसेल का काम था हमारा, चिल्ले था उद्योग था। यहाँ हमको हमाल नहीं मिलते थे जी हमारे मिलते थे कि गाड़ी खाली करे। तो हमारे नौकर तुम्हारे थे जो किराने में काम करते थे, हमारी मेरी उम्र के थे कुछ, उस वक्त यंग थे हम लोग, 18 साल के करीब होंगे, है ना। तो यहाँ से जब पचमढ़ी नगर जाए हम लोग हमाल लेने के लिए, हमाल लाए तो गाड़ी खाली है, उनके नखरे, एक बोरे का 2 रुपये लेंगे, और उस समय 2 रुपये बहुत जाता है यार, हम लोग बोरे में 10 रुपये तो कमाते थे हम लोग, जी तो 2 रुपये कैसे देते तुमको यार। तो फिर ये लेने जाओ छोड़ने जाओ, नखरे बहुत उनके। तो मैं बोला यार साला ये भी कोई इंसान, मैं भी इंसान, जब ये करो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो एक दिन मैंने ट्राई किया, पहले 50 किलो गोरस ट्राई किया, उठा के फेंक दिया मैंने उसको। फिर एक और था हमारा जो नौकर थे हमारे, जो स्टाफ था हमारा और किराने में, मैं उससे कहा आया था ऐसे काम करते हैं, 50 पैसे 50 किलो का 25 पैसे तेरा, है ना, 25 पैसा मेरा, है ना, हमको काम कराना है ना, तो ये तेरा एक्स्ट्रा रहेगा भाई, 100 बोरे खाली करेंगे तेरा अलग से अलग बन जाएगा तेरा। और एक्चुअली पैसा तो याद नहीं आ रहा कि कितना पैसा देते थे सुन लोग। तो फिर हमने गाड़ी खाली चालू की, वो लड़का था वो और मैं, रोज़ के 80 कट्टे 100 कट्टे हम लोग अपनी पीठ उठा के फेंकते थे अपने गोडाउन में। तो किया हमने, एक मजबूरी थी कि यार उनको कौन लेने जाए, और भाव वाला खाते थे लोग, टाइम से कभी आए मत आए, गाड़ी वाला बोल रहे गाड़ी खाली करनी है भैया। और एक होता क्या था, पहले क्या था कि सुविधाएँ कम थी, जैसे डायरेक्ट डिपो से माल मंगाओगे आप ना, तो वहाँ से हमारे नहीं आते थे, गाड़ी में लोड कर दी, खाली करना आपका काम रहता था, उस समय की बात है। अब तो बहुत ईजी हो गया, बहुत सुविधाएँ हो गई हैं, तो हमने गाड़ियाँ भी खाली की हैं। तो असंभव कुछ नहीं है, शक्तियाँ बहुत हैं, ऊपर जितना निकाल पाता है उसके ऊपर ही बोलते हैं। ऐसे जैसे हम लोग जो भी होटल है हमारी जी, तो राखी के त्यौहार में और त्योहारों में क्या होता है कि हमको ना सेल तो 2 दिन में करनी है जी, तो जो 2 दिन में सेल हम लोग सामान्य दिन में करते हैं ना जी, उससे 10 गुना सेल करते हैं हम लोग उन 2 दिनों में जी, तो हो जाता है ना जी, है ना। करते तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे आदमी एक्स्ट्रा आ गए, हाँ कुछ लोग भाई जोड़ते हैं अलग से, पर 4-5 लोग जोड़ पाते हैं हम लोग, बाकी तो हम उतना ही है, और हो जाता है ना, वो शक्ति हमें है तभी हम कर पा रहे हैं। और ऐसा मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ, सब कर रहे हैं ऐसा जी। तो ये आपके ऊपर कि आप कितनी निकाल पाते हो। हाँ, भगवान शक्तियाँ बहुत दी हैं, हम तो उसका आधा भी इस्तेमाल नहीं करते। पर जो काम के प्रति प्रेम है वो कैसे डेवलप करते हैं आप? तो काम के प्रति जो प्रेम है ना, अगर आपके लक्ष्य बड़े हैं और लक्ष्य को प्राप्त करना है आपको, तो उसके लिए आपको काम तो करना पड़ेगा। तो वही प्रेरणा देता है कि वहाँ तक जाना है मेरे को, उसके लिए मेरे को दौड़ना पड़ेगा। तो मंजिल बहुत दूर है ना, तो आप बिल्कुल समर्पित होके दौड़ते हो, और इसलिए प्रेम उत्पन्न होता है कि भैया आप लक्ष्य पाना तो काम करना पड़ेगा, और काम को प्रेम से करो तो अच्छा है जी। अगर बेमन से आप काम करते हो तो लक्ष्य बहुत और दूर होता जाएगा, तो काम से तो प्रेम करना ही पड़ेगा आपको जी। और यूथ से मैं ये बोलना चाहूँगा, जो नए बच्चे हैं, पहले तो ये तय करो कि करना क्या है, जिस काम से आपको प्यार हो ना, प्रेम हो ना, उस काम को आप करोगे ना, बहुत फास्ट ग्रो करोगे आप जी। और जिस फील्ड में आपको मन नहीं है ना, उस फील्ड में आप जाओ ही मत जी। जिसे प्रेम नहीं है वो काम करो मत जी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। सर हम आपको महावीर स्वीट के नाम से जानते हैं, तो सर आपकी सबसे फेवरेट मिठाई कौन सी है? खीर कदम। खीर कदम, हाँ जी, वो फेवरेट मिठाई है, उसमें जो कैलोरी भी कम रहती है जी, और बहुत अच्छी मिठाई है वो जी। वैसे तो मैं मिठाइयों को टेस्ट करते रहता हूँ जी, क्योंकि क्या है कि होता है कि बिजनेसमैन को ध्यान देना चाहिए कि आप अगले को क्या दे रहे हो, ग्राहकों को क्या दे रहे हो जी। तो टेस्ट तो जरूर करता हूँ मैं जी। कुछ दांत भी थोड़ा कैसे इसमें थोड़ा दिक्कत आ गई दांत में जी, पर वही मैं टेस्ट करता हूँ जी। टेस्ट करने के बाद ही मैं ग्राहकों को सर्व करता हूँ। मेरी फेवरेट मिठाई खीर करता हूँ। ठीक सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो है 49 ईयर्स के हो गए और आपका फिटनेस बहुत ही अच्छा है, तो आपके फिटनेस का राज क्या है? फिटनेस का राज ये तक मैं हार्ड वर्किंग हूँ शुरू से, है ना, तो जितना मैं कैलोरी लेता हूँ उतनी तो बर्न हो जाती है, तो एक्स्ट्रा कुछ बचता ही नहीं कि चर्बी को मैं दिखे मेरे को, है ना। एक तो ये कारण हो गया, और पॉजिटिव रहता हूँ हमेशा, कभी निगेटिविटी आती ही नहीं है। हमेशा पॉजिटिव रहोगे ना तो आप फिट रहोगे, और लक्ष्य आपको फिटनेस के लिए तैयार करते हैं। संस्कृत एक श्लोक है, मैंने कक्षा 5वीं में पढ़ा था, शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम। तो उसका अर्थ ये है कि
शरीरी माध्यम है आपको सब धर्मों को पालन करने के लिए। क्या बात। तो अगर आपको फिट रहेंगे आप, तभी आप सब धर्म पालन कर सकते हैं जी। तभी आप माँ की सेवा कर पाओगे, तभी आप परिवार की सेवा कर पाओगे, तभी आप व्यापार कर पाओगे, तभी आप समाज की सेवा कर पाओगे, तभी आप बढ़ पाओगे जी। तो शरीर माध्यम खरुधम साधनम, ये बिल्कुल अंदर तक बैठ गई बात। इसलिए अपने आप को ध्यान देते हैं। कितने भी बिजी रहे ना तो फिटनेस को ध्यान देते हैं। हाँ। इसलिए मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं करता, कभी आज तक जिम नहीं गया, समय नहीं रहा मेरे पास। मैं खान पान में ध्यान रखता हूँ कि भाई ज़्यादा ना खाऊँ और सही चीज़ों का चयन, और कितनी कैलोरी खा रहा हूँ उसका मेरे को रहता है। ये एक्स्ट्रा नहीं खाता मैं, और खासकर रात को तो मैं कम खाता हूँ, बट हाँ ब्रेकफास्ट फुल करता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। ऐसे ही मेरी फिटनेस है आज है। सर, अजीम प्रेम जी की तरह या इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति की तरह बनना चाहें तो उसके लिए आपकी सीख क्या होगी? देखो, सबसे पहली बात मेरे को लगता है ना, इतनी बड़ी हस्ती बनना, इसमें आपका भाग्य का बहुत बड़ा रोल है जी। भाग्य का रोल इसलिए है, सपने तो बहुत लोगों ने देखे हैं बहुत बड़ा करने के, पर उनको वैसे टीम नहीं मिल पाई, वैसे सपोर्टेड लोग नहीं मिल पाए, इसलिए वो बड़ा नहीं कर पाए। कुछ फेलियर भी हो गए चक्कर में। उनमें कुछ कमियां नहीं थी, मैंने कुछ लोगों को पढ़ा है, कुछ कमियां नहीं थी उनमें, पर वो फेलियर हो गए। तो इतना बड़ा बनने के लिए क्या, आपको भाग्य के साथ बहुत ज़रूरी है। भाग्य जब प्रबल होता है ना, तो आपको अच्छे लोग मिलते जाते हैं, आपकी टीम तगड़ी होती जाती है, तब आप आगे बढ़ते 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 बहुत बड़े हो, इतना बड़ा कर सकते हो। तो इसमें भाग्य का बड़ा रोल है, और अपनी तो लगन है ही है, और भविष्य को भापने की ताकत होनी चाहिए। भविष्य को भापने की ताकत, कि भविष्य में क्या होगा, जिसने पहले भाप लिया ना वही बड़ा बन सकता है। वैसे अब जो ये समय चल रहा है, जो मैं सब देखता हूँ कि अजीम प्रेम जी बनना, टाटा का ग्रुप खड़ा करना, अंबानी बनना, अडानी बनना, ये बहुत बहुत कठिन है जी। बहुत कठिन है। असंभव तो नहीं बोल सकते जी, कभी नहीं बोलना चाहिए, असंभव शब्द है ही, होता ही नहीं है, पर बहुत कठिन है जी। हाँ, अगर ये कि भाई कोई बहुत अच्छा भाग्य लेके पैदा हो जाए, हाँ, तो ये कठिन भी नहीं है, फिर हो सकता है। हाँ। बस ये कि आपको टीम अच्छी मिलनी चाहिए आपको, जी। और टीम अच्छे लोग आपको भाग्य से मिलते हैं जी। एक बार आप खोजते रहते हो ना, अच्छे लोग नहीं मिलते आपको, जी। और कई बार अचानक ही मिल जाते हैं। जिसकी टीम अच्छी होगी वो बड़ा काम कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। जी। दोस्तों, एक बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए दो चीज़ें सर ने कही। पहली चीज़ तो भाग्य, और दूसरी चीज़ आपकी अच्छी टीम। आपने अगर अच्छी टीम बना ली है और आपका भाग्य प्रबल है, तो फिर आपको अजीम प्रेम जी बनने से, नारायण मूर्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। आप सुन रहे थे उस लड़के की कहानी जिसने अपने बिजनेस की जर्नी महज 10 वर्ष के साथ शुरुआत की, और वह अपने जीवन में बहुत ही गरीबी, बहुत ही अभाव और बहुत ही दुख देखे थे। फिर वहाँ से उस जर्नी में वो लगातार कुछ ना कुछ पार्ट को सीखते चले गए, और आज रायपुर में वे मिठाई किंग के नाम से प्रसिद्ध हैं। हम सुन रहे थे महावीर स्वीट के संस्थापक सुखराम बदलानी जी को। दोस्तों, उन्होंने बहुत सारे हमें मंत्र दिए हैं, जैसे उन्होंने दिया युवा को कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए मेहनत करने से। उन्होंने दिया है समर्पण। उन्होंने बताया है हमें कि किसी भी काम को करते वक्त नीयत बहुत अच्छी होनी चाहिए, और यदि भाग्य का भी साथ आपको मिल जाए तो आप सफल होते चले जाएंगे। दोस्तों, जीवन में कोई भी बिजनेस 0 लेवल से स्टार्ट करके आप उसे बहुत बड़ा मुकाम दे सकते हैं और बहुत बड़ी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। ये सीख हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सर। आप जो है कई युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। हम दिल से आभारी हैं कि आपने हमें समय दिया, और हम दिल से आभारी हैं उन सभी यूथ की तरफ से कि आप उनके प्रेरणा स्रोत बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहता हूँ कि भाई यूथ जो है, जो नए बच्चे हैं ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, और जो मेहनत करेगा वो फास्ट ग्रो करेगा। जो टाइम को ख़राब करेगा तो फिर अपना ही नुकसान करेगा जी। तो जितना हो सके दम लगाओ और आगे बढ़ो। शक्तियाँ समय छिपी हुई हैं, शक्तियाँ भगवान ने बहुत दी हैं, कितना निकाल सकते हो आपके ऊपर है। क्या बात है। Yes. और अंत में बस यही कहना चाहूँगा, कभी भी रायपुर भाठा गांव में अगर आप आते हैं और आपका मन मिठास से भरा हुआ है और मिठाई खाने का आपको मन कर रहा है, तो आप विजिट कर सकते हैं महावीर स्वीट, भाठा गांव, रायपुर में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।